हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस तरह के वाक्य सीखेंगे जिसका प्रयोग हम लोग जोरदार तरीके से कारण और उसका परिणाम बताने के लिए करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट में उसका कारण होता है और सेकेंड पार्ट में उसका परिणाम बताया जाता है। इसको रिमूव टू भी कहते हैं, अर्थात TOO प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। इसका जो अर्थ होता है वही अर्थ इस TOO को हटाने से कैसे व्यक्त कर सकते हैं वही हम लोग आज सीखेंगे। अर्थात एक ही वाक्य का दो तरीके से हम कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए इन वाक्यों को किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे वो वाक्य देखते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। दोस्तों, वाक्य पहला है, वह इतना धनी है कि वह नई गाड़ी खरीद सकता है। अर्थात उसका धनी होना रीजन है। किस चीज का रीजन है? तो एक नई गाड़ी खरीद सकने का। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है। अर्थात पहला क्लाउज में जो तेज दौड़ना है वह रीजन है दूसरे क्लाउज का। दूसरा क्लाउज परिणाम क्या होता है उसके कारण? कि वह दौड़ जीत सकता है। यानी पहला क्लाउज में जो रीजन है तेज दौड़ना, उसी का परिणाम है कि नेक्स्ट क्लाउज में वह दौड़ जीत पाता है। तो पहला क्लाउज में रीजन बताते हैं और दूसरा क्लाउज में उसका परिणाम बताते हैं। अब इस तरह के वाक्य को हम कैसे बोल सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो सीखते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सो के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब प्रयोग करते हैं, फिर दैट का प्रयोग करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लाउज का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो पहला क्लाउज होता है उसमें एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले सो का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद दैट का प्रयोग करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लाउज प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसका दूसरा स्ट्रक्चर होता है प्रिंसिपल क्लाउज। उसमें क्या प्रयोग करते हैं, सच प्लस नाउन करते हैं। ध्यान रहे, जब एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तो सो का प्रयोग करेंगे, अगर नाउन रहेगा तो सच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दैट प्लस नेक्स्ट क्लाउज। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, फिर दैट, फिर क्लाउज। लेकिन अगर हम सच का प्रयोग करेंगे तो सच के बाद नाउन, फिर दैट, तब क्लाउज। ठीक है दोस्तों, ये दोनों स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसे आप सभी को समझना आवश्यक है, क्योंकि इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? तो जो प्रिंसिपल क्लाउज है जिसमें हम सो का प्रयोग करते हैं, अगर सो का स्थान सब्जेक्ट से हम पहले करते हैं तो इन्वर्सन होता है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है। कब? अगर हम सो का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं तो। अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले हम प्रयोग करते हैं सो का तो इन्वर्सन होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। कैसे? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। वह इतना धनी है कि वह नई गाड़ी खरीद सकता है। वह इतना धनी है तो हम इसको कह सकते हैं he is so rich that he can buy a new car। गाइस, जो पहला स्ट्रक्चर था ये प्रिंसिपल क्लाउज जिसमें सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, तो यहाँ धनी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए सो का प्रयोग किया है। he is so rich, उसका दैट, फिर he can buy a car, a नया क्लाउज। ठीक है। यहाँ हम क्या किए हैं, सो का प्रयोग सब्जेक्ट ही के बाद रखे हैं। अगर इसी सो का प्रयोग सब्जेक्ट ही से पहले करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा सो रिच। उसके बाद देखिए इज का प्रयोग पहले हुआ है, सो रिच इज ही दैट ही कैन बाय अ न्यू कार। गाइस ध्यान दीजिए, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ न्यू कार, क्योंकि सो का प्रयोग ही के बाद किए हैं। लेकिन जब सो का प्रयोग हम ही से पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो रिच इज ही। इज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्सन। तो ध्यान रखिए, so rich is he that he can buy a new car। ओके, तो इसे आपको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इस तरह क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस को शुरू करता है सो से इसी अर्थ में, लेकिन इन्वर्सन नहीं होता है, जो कि गलत है। ठीक है।
अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो गैस पहला एग्जाम्पल देखिए, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है। तो पहले बोलेंगे वह दौड़ता है, तो ही रन्स क्या है, उतना तेज, तो सो फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, इसीलिए सो के बाद हुआ है। उसके बाद हम क्या बोले थे, दैट, तो दैट हो गया। फिर ही कैन विन दिस रेस, यानी पहला जो था ही रन सो फास्ट इज द रीजन, और सेकेंड क्लॉज जो है ही कैन विन दिस रेस, ये क्या है, रिजल्ट है। तो आपको पता है कि जब एडजेक्टिव एडवर्ब होगा तो हम सो का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर सो का प्रयोग किया। क्या हुआ, ही रन सो फास्ट दैट ही कैन विन दिस रेस। लेकिन जब हम सो का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे तो क्या होगा, इन्वर्सन। कैसे, देखिए, सो फास्ट डज ही रन, गौर कीजिए, डज का प्रयोग सब्जेक्ट ही से पहले हुआ यहाँ, क्यों, क्योंकि सेंटेंस को शुरू किए हैं सो से, तो इन्वर्सन होता है, इसलिए डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले। बाकी सभी वर्ड, सभी क्लॉज सेम रहेंगे, कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्सन होगा, यानी हेल्पलेस का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, वह ऐसे बात बोलता है कि कोई इसे पसंद नहीं करता। यहाँ ऐसे के लिए हम प्रयोग करते हैं सच का, तो क्या होगा, ही गिव्स सच ए टॉक दैट नो वन लाइक इट। गौर कीजिए दोस्तों, यहाँ टॉक क्या है, नाउन है, इसीलिए यहाँ पर सच का प्रयोग हुआ है। तो ही गिव्स सच ए टॉक, सच का तो नाउन बताए थे, उसके बाद दैट बताए थे, तो दैट हो गया। फिर क्लाउड, नो वन लाइक्स इट। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज जो हुआ, ही गिव्स सच ए टॉक, इसे ये ध्यान रखना है कि जब नाउन रहेगा तो सच का प्रयोग करेंगे, अगर एडजेक्टिव एडवर्ब रहेगा तो सो का प्रयोग करेंगे। ठीक है। बाकी दैट प्लस क्लॉज नेक्स्ट में सभी में होगा। दोस्तों इस तरह के वाक्य को हम एक और तरीका से बना सकते हैं, सो के बदले में हम इनफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद हम इनफ का प्रयोग कर दें, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वो जो एडजेक्टिव एडवर्ब था उसके बाद हम इनफ का प्रयोग कर दें। लेकिन जब सो का प्रयोग करते थे तो क्या होता था, सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब, उसका दैट का प्रयोग, फिर क्लाउज का प्रयोग। यहाँ पर वो नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज होता था उस क्लाउज का जो वर्ब होगा उस वर्ब का प्रयोग टू के साथ करेंगे, यानी इन्फिनेटिव करेंगे। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव प्लस अदर वर्ड, यानी नेक्स्ट क्लाउज जो था सब्जेक्ट और अदर वर्ड उस सबको हटा के सिर्फ टू प्लस वी वन कर देंगे। ठीक है। एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ प्लस टू प्लस वी वन, उसी से सारा अर्थ क्लियर हो जाएगा। कैसे, आइए एग्जांपल देखते हैं। वह इतना धनी है कि वह नई गाड़ी खरीद सकता है। हम क्या बनाए थे इसका, he is so rich that he can buy a new car, ऐसा बनाए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस एसोसिएशन का प्रयोग करेंगे, यानी इनफ का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, he is rich enough to buy a new car। उसमें जो था he is so rich that he can buy a new car, तो दैट ही कैन इतना हट जाएगा, सीधा टू बाय अ न्यू कार। इनफ का प्रयोग करने से ये फायदा होता है, सेंटेंस कंसाइज होता है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, सो रिच इज ही दैट ही कैन बाय अ न्यू कार, या ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ न्यू कार, वो भी सही है। और इनफ का प्रयोग करेंगे तो ही इज रिच इनफ टू बाय अ कार, वो भी सही है। ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा वाक्य था उसे देखिए कैसे बनाएंगे, वह इतना तेज दौड़ता है कि वह दौड़ जीत सकता है। He runs so fast that he can win this race, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अगर सो का प्रयोग पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, so fast does he run that he can win the race। लेकिन जब हम इनफ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, he runs fast enough to win this race। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव एडवर्ब उसके बाद इनफ प्लस टू प्लस वी वन से ही सारा सेंटेंस का अर्थ पता चल जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। He is so kind that he can help all। और यहीं पर हम इनफ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, He is kind enough to help all। फिर देखिए, वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि उसे महान सफलता मिल सकता है। He works so hard, यहाँ पर देखिए हार्ड के पहले so का प्रयोग किए हैं, फिर that प्लस क्लाउज। लेकिन अगर यहाँ पर हम इनफ का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा,
he works hard enough to get grand success। तो दोस्तों बेसिक डिफरेंस यही है कि इनफ का प्रयोग जब भी करेंगे तो एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद करेंगे, लेकिन सो का प्रयोग करेंगे तो एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले करेंगे। ठीक है, सो के साथ दैट प्लस का प्रयोग अवश्य होगा, लेकिन इनफ के साथ टू प्लस भी1 से ही काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन वाक्य को देखिए। वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता, या वह इतना धीरे दौड़ता है कि दौड़ जीत नहीं सकता। दोस्तों इस वाक्य में पहला भाग कारण बताता है और दूसरा भाग निगेटिव परिणाम। परिणाम तो बताता है लेकिन निगेटिव। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एडजेक्टिव एडवर्ब रहता है तो हम सो का प्रयोग करते हैं और नेक्स्ट क्लॉज दैट से शुरू होता है। अगर नेगेटिव क्लॉज रहेगा तो दैट के साथ नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। एक स्ट्रक्चर ये होता है। एक और तरीका से बना सकते हैं जब हम टी डबल ओ टू का प्रयोग करते हैं, जो हम बताए थे रिमूव टू का चर्चा, जो हम रिमूव टू की चर्चा किए थे, अब इस स्ट्रक्चर में हम रिमूव टू का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम बताए थे कि एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले हम सो का प्रयोग करते हैं, उसका दैट प्लस प्लस वर्ब। चूंकि यहाँ पर सेंटेंस जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव रिजल्ट है, तो यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर प्रयोग कर सकते हैं। वो क्या होता है वो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब। जैसे हम सो का प्रयोग करते थे एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले, उसी तरीका से हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, इस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद दैट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ टू प्लस भी1 का प्रयोग होगा। दोस्तों इससे पहले जो हम स्ट्रक्चर बताए थे जिसमें हम इनफ का प्रयोग सीखे थे कि एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग, फिर टू का प्रयोग, फिर भी1 का प्रयोग, यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग। उसी प्रकार उसी तरीके से हम यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। चूंकि रिजल्ट नेगेटिव है इसीलिए इनफ का प्रयोग नहीं करके हम यहाँ पर टी डबल और टू का प्रयोग करेंगे। अंतर सिर्फ ये है कि जब इनफ का प्रयोग किए थे तो उसका स्थिति यानी उसका लोकेशन एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद हुआ था, लेकिन जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो इसका पोजीशन, इसका लोकेशन एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले होता है, अर्थात टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस भी1 यानी इन्फिनिटिव। ठीक है, आइए इसे अब सेंटेंस बना के देखते हैं। वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है, तो पहले में बनाएंगे वह इतना कमजोर है। तो अगर सो का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। यहाँ जो ही कैन नॉट स्टैंड है यह नेगेटिव क्लॉज है, तो ये रिजल्ट होता है तो ये नेगेटिव रिजल्ट हुआ। इसीलिए यहाँ पर हम टी डबल और टू का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम रिमूव टू बोलते हैं। तो जब हम टू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो ही इज टू वीक। देखिए यहाँ वीक के पहले हम टू का प्रयोग किए हैं, अब उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव यानी टू प्लस भी1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को बोलते हैं टू, और जब इस टू को हटाएंगे तो उसे बोलते हैं रिमूव टू। तो टू को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर वाला सेंटेंस ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। तो रिमूव टू हम इसी को बोलते हैं। सेंटेंस क्या रहेगा, ही इज टू वीक टू स्टैंड। अब बोलेगा इसको रिमूव टू कीजिए यानी रिमूव टू में बदलिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। ठीक है, बेसिकली आपको ये सीखना है यहाँ पर कि जब हम टी डबल और टू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद टू प्लस भी1 यानी इन्फिनिटिव। लेकिन तब होगा जब उस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद जो क्लॉज आता है वो नेगेटिव होगा। तो एक और एग्जांपल देखिए, वह इतना धीरे दौड़ता है कि दौड़ नहीं जीत सकता। पहले इसका प्रयोग कर दीजिए, ही रन्स सो स्लोली दैट ही कैन नॉट विन द रेस। जब इसमें टू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ही रन्स टू स्लोली टू विन द रेस। गौर कीजिए, टू प्लस एडवर्ब प्लस टू प्लस भी1। ठीक है, लेकिन अगर जो नेक्स्ट क्लॉज है दौड़ नहीं जीत सकता, अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव रहता तो हम टू प्लस भी1 का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, इसके बदले दैट प्लस क्लॉज का प्रयोग करना पड़ता, जो हम पहले बता चुके हैं सो का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस भी1 का प्रयोग जो करते हैं ये स्ट्रक्चर प्रयोग नहीं होता। ये स्ट्रक्चर तभी लागू है दोस्तों, ध्यान दीजिए, टू प्लस
एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस वी वन का प्रयोग हम तभी करेंगे जब कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव रहेगा, यानी सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तभी। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए हम सारा स्टेप बता रहे हैं, आप सारा चीज देखिए ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी आवे तब गलत ना करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह इतना घमंडी है कि सीख नहीं सकती। शी इज सो प्राउड दैट शी कांट लर्न एनीथिंग। अगर हम यहाँ टू का प्रयोग करें तो क्या होगा, शी इज टू प्राउड टू लर्न एनीथिंग, मतलब वह सीखने के लिए बहुत घमंडी है, मतलब वो इतना घमंडी है कि वो सीख नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट है, वह इतना कड़ा है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता। इट इज सो हार्ड दैट आई कांट ब्रेक इट। दूसरा हो जाएगा, इट इज टू हार्ड फॉर मी टू ब्रेक। तो TOO2 का प्रयोग एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले करेंगे और फिर जो नेक्स्ट क्लॉज होता है उस क्लॉज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से वो हटा देंगे, सिर्फ टू प्लस वी वन रखेंगे। कब, जब वो क्लॉज नेगेटिव होगा तो, ये ध्यान रखना है। जो ये स्ट्रक्चर भी बताए हैं टू वाला, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव हो, यानी सेंटेंस नेगेटिव हो तभी, अदरवाइज इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद प्रयोग करेंगे या तो इनफ का या सो का, जो हम पहले बता चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।